ही भक्षक है जो क्लेम करते थे बीजेपी वाले कि हम रक्षक हैं, गौ रक्षक बने हैं। क्यों की बनी आज गौ रक्षकों की? क्यों नहीं बोलते आज गौ रक्षक जितने जम्मू के हैं? अब मैं आगे चलता हूं, आप मेरे पीछे चलो, या आप आगे चलो, मैं आपके पीछे चलता हूं, चलो बोलो। लेकिन बोलेंगे नहीं। हम किसी जाति इंसान के खिलाफ नहीं है, लेकिन केस ऐसा है, मुद्दा ऐसा है, इसके ऊपर बीजेपी राजनीति करती है। जरूरत है कि एक ऐसा शख्सियत जिसको फादर ऑफ द सिटी कहा गया, मेयर, उसका नाम आ रहा है उसमें, वो कह रहे मैं हूं नहीं, तो फिर कौन है उसके पीछे बड़ा चेहरा जिसको छुपाने के लिए वो आगे आए हुए? अरे कांग्रेस का छोड़ो, किसी और का भी होता तो वो सलाखों के पीछे होता। सोनम वांगचुक जैसा जो देश का गौरव है, जिसने हमारी फौज के लिए एक सोलर टेंट का आविष्कार किया, जिसने देश के लिए हर चीज की, शर्म आनी चाहिए इस भाजपा को जिसने उसके ऊपर एनएसए लगाया। साबित करो कि कैसे है वो, रातों रात वो पाकिस्तानी बना दिया जाता है, देशद्रोही बना दिया जाता है। और आपके लोग जो देशद्रोही हैं उनको साबित करने में 2 साल लग जाते हैं आपके। रोज पकड़ा जाता है कोई पाकिस्तानी एजेंट और वो भाजपा का मेंबर होता है, आपकी कार्यकारिणी का मेंबर होता है, तब क्यों नहीं बोलते आप लोग? कोई सवाल नहीं करता सत्ता के इन दलालों को, डरते हैं लोग। लेकिन हम उस दशमेश पिता के बेटे हैं जिसने हमें सिखाया है सच और हक की आवाज उठाना। हम नहीं, ना डरेंगे, ना डरते हैं, ना डरेंगे। क्या नाम है उसका? रोहित बाली। रोहित बाली जो है उसकी यहां तक बाजू जो है भरी पड़ी है। वो इसलिए भरी पड़ी है कि वो किसी हिंदू मत से विश्वास रखता है और सारे मंदिरों की बात करता है, और वो भी बड़ा तिलक लगा के एक हिंदू है, सनातन को मानने वाला। उसको 2 साल लगते हैं गाय तस्करी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। और मैं समझता हूं कि वो लोग जिन्होंने गाय काटने वालों से चंदा खाया है, वो कैसे सच बताएंगे कि वो अपना, जब उनका कोई फंस जाए तो उसको कोर्ट में से ऑर्डर लाना पड़ता है उसके खिलाफ केस लड़ने के लिए। अगर यही कोई केस किसी गुज्जर ने किया होता, किसी और ने किया होता, तो आज वो जेल की सलाखों के पीछे होता, उसका घर चल गया होता। लेकिन ये बीजेपी की दो कानून चल रहे हैं इस वक्त, ना ही जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में 2 कानून चल रहे हैं। और वो ये करे कि एक कानून बीजेपी के लिए और एक कानून जो है वो बाकी पूरी अपोजिशन के लिए। मैं समझता हूं कि आज लोगों को फैसला करना होगा, लोगों को जागना होगा, कि ये लोगों को देखना होगा कि गाय काटने वाले जो हैं, जिनसे वो चंदा लेते हैं, वो कौन सी पार्टी है, और गाय के हक में खड़े होने वाले कौन लोग हैं। ये दोगली चाल है, ये दोहरा चरित्र है इनका। मुंह में राम राम और बगल में छुरी, मुंह में गाय गाय माता और बगल में उसके हाथ में वो टोका कि उसको इससे काटो इसको। ये है बीजेपी का असली चेहरा। और जो बोले, अगर मैं मानता हूं कि जो ये एमएलए डोडा मलिक, महराज मलिक ने जो बोलने का तरीका है वो गलत हो सकता है, लेकिन उसका काम उसको लोगों ने चुना है, वो काम करने के लिए अगर बोलता है तो उसको रोक दिया जाता है और उसके ऊपर पीएसए लगा दिया जाता है। और इसी तरह आपने वांगचुक के ऊपर, सोनम वांगचुक के ऊपर जो क्लाइमेट का एक जो है लड़ाई लड़ता था पूरी के, भाई यहां पे ग्लेशियर को कैसे बचाना है। आज आपको, कल तक वो जब वो उनकी बात करता था, मोदी जी की बात करता था, तो वो बहुत अच्छा था, लेकिन आज वो खिलाफ हो गया। क्यों? जब जो आपने जुमला बोला था उनको पता नहीं था, भोले भाले थे लद्दाखी, वो आपकी बातों में आ गए। आपको उन्होंने वोट डाल के वहां से मेंबर पार्लियामेंट जितवा दिया, आपकी बातों में आ गए कि आप 6 शेड्यूल देंगे। लेकिन जैसे ही वहां पे खनिज पदार्थ निकले, आपको वो इलाका जो है अडानी को देना है, उसको बेचना है। एफआईआर लगने में काफी समय लगा, क्या लगता है इसमें अब जब जांच चल रही है उसमें भी